नमस्कार। आज ये महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच प्रेस वार्ता दिल्ली में इस आशय के लिए रखी गई है कि जो आप लोगों ने 2 जुलाई को हाथरस में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नारायण साकार हरि के सत्य के साथ और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, वो केवल भगदड़ नहीं है जो भगदड़ और स्टैम्पेड करके कहा गया। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि 15-16 लोग जो आइडेंटिफाइड किए जा रहे थे इस साजिश में, बहुत ही षड्यंत्र और साजिश के तहत इस घटना को नारायण साकार हरि के खिलाफ एक सोची समझी साजिश, केवल बदनाम नहीं करने और भी उनके साथ कार्य करने के लिए साजिश रची गई थी। इस संबंध में आपसे मैं कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं जो आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। ये परमिशन की एप्लीकेशन है जो परमिशन मांगते हैं जब प्रशासन से, ये वो डॉक्यूमेंट है। ये उसी डॉक्यूमेंट के साथ परिवहन व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, साउंड की परमिशन, ये वो परमिशन है। इस पर सभी के कमेटी के जो जिम्मेदार लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल, उनके द्वारा दी गई है हाथरस एसपी को, और ये परमिशन दी गई है, मिली, ये परमिशन मिली हुई है साउंड की, पुलिस प्रशासन की, ट्रैफिक की और फायर ब्रिगेड की, सभी की ये परमिशन है। ये लगातार सभी परमिशन, ये देखिए एसडीएम एडीएम के द्वारा दी गई परमिशन है। अब मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं। ये नक्शा है, ये कार्यक्रम का वो नक्शा है जिस नक्शे को सभी परमिशन में लगाया गया है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इस नक्शे के साथ दिया गया है और इसी नक्शे के साथ परमिशन हमें मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की मिली थी। ये है, इसमें 2 वर्ड्स, इधर से ये 2 रास्ते दिखाए गए। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, जो आप लोग बहुत से घटनाक्रम पे गए हैं। ये नेशनल हाईवे इधर सिकंदरा राव टुवर्ड्स अलीगढ़ के लिए जाता है। इधर से जाते हैं, इधर नेशनल हाईवे है, ये आगे चला जाता है मैनपुरी के लिए, एटा और मैनपुरी के लिए। आगे एटा, आगे मैनपुरी। एटा मार्ग लिखा है, ये अलीगढ़ मार्ग लिखा है, नेशनल हाईवे है। ये पंडाल है जहां पंडाल आयोजन हुआ। ये सारी प्रवास व्यवस्था है, वाहन व्यवस्था है, वाहनों की पार्किंग, मोटरसाइकिल कार की अलग अलग पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। घटना यहां हुई, आप लोगों ने देखा पंडाल इधर है, यहाँ पे हाईवे है, हाईवे की 4 सड़कें इधर हैं, 4 सड़कें इधर हैं, और इसके बाद यहाँ पर घटना हुआ जहां नीचे की तरफ भी बना हुआ था जगह। यहाँ पर अनआइडेंटिफाइड एक सफेद स्कॉर्पियो, एक काली स्कॉर्पियो और उसके साथ अन्य गाड़ियां खड़ी देखी गई। ये सूचना मुझे कुछ लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ नंबर शेयर किया था कि हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर और डॉक्टर एपी सिंह इंस्टाग्राम पर भेजें, तो लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को अभी छुपाते हुए जो मुझे ये जानकारी भेजी है महत्वपूर्ण, कि यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई थी, यहाँ महिलाएं थी, क्योंकि ये पंडाल है। इधर पुरुष थे बैठने का स्थान, इधर महिलाओं का स्थान था। ये इस तरफ महिलाओं का स्थान था, इधर पुरुषों का स्थान। ये महिलाएं इस तरफ थी पूरे भाग में। इधर यहाँ जो लोग, जो मैंने कहे थे 15-16 लोग, वहां हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने, गमछा डाले, वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ की, भगदड़ करते समय, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहां हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहां लगा हुआ था, और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी शासन ने बचा ली। ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके।
स्प्रे को उल्टा करके ऐसे जिससे तेजी से निकल सके डाउन में, और ऐसे हाथ से दबा हुआ, और वो भागते रहे, गिराते रहे, लोगों को भागते रहे पीछे से। जो प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने बताया कि भागते समय एकदम थोड़ी देर में ऐसा होता था महिलाओं के साथ, एकदम अपने आप गिर जाती थी और गिर जाती थी, नीचे गिर जाती थी। गिरने के बाद कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई अधमरा हो रहा है, किसी की सांस छूट रही है। और इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। मृत्यु का कारण हार्ट बीट नहीं रुकना है, मृत्यु का कारण इंजरी नहीं है, मृत्यु का कारण खून निकलना नहीं है, मृत्यु का कारण कटना पिटना नहीं है, मृत्यु का कारण गला सांस रुकने से। सांस एकदम रुकी, जहरीली, वो जहरीली और नशीली स्प्रे थे जिनको यहां लगाया गया, लगा के किया गया। और वो लोग भागते भागते भागते, जो यहां पर गाड़ियां खड़ी थी, यहां गाड़ियां खड़ी थी, काली स्कॉर्पियो और सफेद स्कॉर्पियो, और कुछ और आगे गाड़ियां खड़ी थी, उनमें जाकर फटाफट बैठे हैं। बैठते देखा गया है, क्योंकि कोई घटना होने के बाद कोई ऐसे एकदम बैठेगा, इससे मतलब भागना चाहता है, भागना चाहता है। और उनमें से एक की ऐसे आइडेंटिटी हुआ कि एक की गिर गई, वही इतनी बड़ी जो बोतल थी जो स्प्रे की, वो गिर गई, फिर उन्होंने उठा के फटाफट उसको उठाई और उठा के फिर वो भागे हैं। वो ये बात, ये मैं इसीलिए मैं इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसके साथ जो एसआईटी जांच कर रही है, जो हमारी ऑनरेबल हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस की निगरानी में जो कमीशन बना हुआ है, वो भी जांच का मजबूत पहलू हैं। और एसपी हाथरस इसमें जांच में कर रहे हैं, एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि वाहनों से भागे हैं और वाहन आइडेंटिफिकेशन का पकड़ने का इधर भी टोल है, जब अलीगढ़ की तरफ से आते हैं इधर के टोल, और एटा की तरफ जाने वाले टोल, दोनों टोल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो लेते वीडियो सीसीटीवी फुटेज है, वो अभी तत्काल प्रभाव से उसको सीज कर दिया जाए, घटना से पहले और घटना के बाद तक के टाइम के लिए, थोड़े से बाद तक के टाइम के, सुबह से और शाम तक के टाइम में वो पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है सभी लेन की, वो पूरी तरह से सीज कर ली जाए, हार्ड डिस्क में ले ली जाए, क्योंकि उससे हमारे लोग आइडेंटिफाई करेंगे गाड़ियों को, नंबर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा, कौन कौन लोग थे, क्या क्या लोग थे, इस तरह से ये पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से। और जानकारी भी वो लोग हमें दे रहे हैं लगातार, अपनी अभी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो बराबर। और यही बात महिलाओं से जब मैं मिला, हाथरस, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़ के अस्पताल में, उन्होंने कहा एकदम ऐसे भाग रहे थे लड़के, और उनका भागने का स्प्रे चल रहा था, पीछे से जा रही थी उसका, और वो लोग मर रहे थे और गिर रहे थे, क्योंकि तुरंत तो गिरे हैं, तुरंत उस पर मरने का नहीं था, गिरते गए और उसके बाद उन पर चढ़ते गए, लोग मरते गए। क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश की सभी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, रफ एंड टफ बॉडी है उनकी, शरीर ऐसा नहीं है कि नाजुक है या वातानुकूलित भवन में रहने वाली महिलाएं हैं, सब धूप में भी रहने वाली हैं, मिट्टी में भी रहने वाली हैं, पानी में भी, जिनकी मृत्यु हुई, जो मौत हुई। अब जो घर पे भी वो बता रही हैं महिलाएं, जो बेहोश होकर कुछ बच गई, कुछ की हालत। और इसीलिए जब फायर ब्रिगेड ने आके पानी डाला है उन पर, पानी डाले की वजह से जब उठे तो गिर के सड़क गए, उठे गिर के सड़क गए, वो घटना हुई। लेकिन मेन कारण इस साजिश के पीछे यही था, और साजिश के लिए उस जहरीले नशीले स्प्रे का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से ये मौतें हुई। केवल ये दुर्घटना में मरने की बात नहीं है, अभी तक क्या था, दुर्घटना हो गई, भगदड़ हो गई, ये निश्चित रूप से सीधे सीधे प्लान्ड हत्या का मामला है, और जघन्य हत्याएं की गई, इन लोगों की जघन्य हत्याएं की गई, जो कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए थे, नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए थे। ये 15 से 16, जो मैं वेरी फर्स्ट बता रहा हूं, 15 से 16 व्यक्ति थे, हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, हाफ पैंट ज्यादातर पहने थे, कुछ वैसे भी पहने हुए थे, और जिन्होंने इस गमछे थे उनके, किसी का ऐसे पड़ा था, तो उनका मकसद था इस हाथ के साथ, उसने बताया कि इस हाथ के साथ उनका स्प्रे ऐसे दबा हुआ था, और वो स्प्रे पीछे निकलता था, और वो एक क्रमबद्ध तरीके से थे। उन स्प्रे करने वालों में कोई पीछे नहीं था, ऐसे वो वहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, यहां पर, ऐसे उन्होंने प्लान के साथ बना रखा था दायरा, कि हम भागेंगे तो एक साथ भागेंगे, जिससे कि उन स्प्रे करने वालों में से ना कोई बेहोश हो जाए, उनमें से ना कोई गिर जाए, उन पर ना इफेक्ट कर जाए। इसलिए मास्क कोई नहीं लगाए हुए था,
मास्क तो कोई नहीं लगाए हुए थे। हमने पूछा क्या मास्क लगाए थे, मास्क कोई नहीं लगाए थे, ऐसे था। और उसके बाद ये सब हुआ है। स्प्रे खुला ऐसे नीचे निकल रहा था, जो जिसकी वजह से एकदम जो निकला उसका स्प्रे का फुहार कहें, आप उसकी दवाएं कहें, जहरीला प्रभाव कहें, जहरीला असर कहें, जो भी है वो पूरा निकला, जिसकी वजह से तुरंत बेहोशी आती थी, गिर रही थी। जो महिलाओं ने बताया कि मेरे को भी लगा एकदम, मैं धक्के से इतना नहीं गिरी, मैं संभली थी, लेकिन मेरे सामने एकदम ऐसा लगा, सांस जैसे लेते रहे, सांस लेते रहे, तो घुटते घुटते एकदम मैं बैठ गई, मैं गिर गई। फिर उसके बाद पानी डाला तो किसी की इम्यूनिटी ज्यादा थी, किसी की इम्यूनिटी शारीरिक कैपेसिटी ज्यादा थी, वो शायद बचा होगा, और जिनकी नहीं थी वो गिरे होंगे। 15 से 16 सब लोगों के पास नहीं, जो भागने वाले थे उनमें से 6-7 लोगों के पास था। वही भाग रहे, इसीलिए मैंने यही कहा, मैंने पूछा, उन्होंने कहा उन्होंने ऐसी लाइन बनाई थी, भाग रहे थे एकदम सामने, स्प्रे इधर कर रहे थे, इनहेलर इन्होंने पीछे कर रहे थे, पीछे असर इधर जाए, अपना आगे भाग रहे थे, अपने आगे भाग रहे थे, वो लगातार आगे भाग रहे थे। अभी अगर डेमो करें तो लाएं, उसमें पीछे रखा, लाओ देखो ऐसे, वो पीछे का स्प्रे है, वो रखा हमारे पीछे। इस तरह से ऐसे करके, जैसे हम लोग स्प्रे नॉर्मल करते हैं डिओड्रेंट वगैरह के, तो इस ऐसे करते सामने आएगा, ऐसे कहेंगे पीछे जाए। इसीलिए उनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि उन्हें ना प्रभाव हो, उन्हें ना लगे, और वो सामने को सीधे भागते चले जा रहे। वो वीडियो मांगे हैं हमने, और देंगे, और मिल भी जाएंगे मुझे। जो मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था, आप लोगों के माध्यम से अनुरोध किया था कि अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि अब घटना इतनी है, गंभीर घटना है, तो लोगों में अब धीरे धीरे हिम्मत बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा है कि हम अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे, और कोई जरूरत बिल्कुल होगी तो हम सामने भी आ जाएंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जब शासन प्रशासन लेगा, तो निश्चित तौर पर वो सामने भी आ जाएंगे और वो इसको बताएंगे। कोई संगठन भी हो सकता है, कोई धार्मिक संगठन भी हो सकता है, कोई आपस में जिसे कहते हैं बढ़ती लोकप्रियता, जैसा कि दिखाया जा रहा, बढ़ती लोकप्रियता, 3 करोड़ 4 करोड़ फॉलोअर्स हैं, ये है, इन जगहों पर आश्रम हैं। निश्चित तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति ने आश्रम बनवाए हैं, आश्रम बने हैं, बिल्कुल वैलिड, जायज, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ बने हैं, और नारायण साकार हरि वहां एक अतिथि के रूप में जब भी बुलाया जाता है वहां पहुंचते हैं, जब भी सत्य का साथ होता है वहां पहुंचते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात, हमें आश्रमों के लिए नहीं आपको बुलाया मैंने कि आश्रम है, ठीक है, वैलिड है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सब कुछ है, वो जांच का विषय है, अकाउंट जांच का विषय है, बैंक अकाउंट, वो सब हमारी सब कुछ जांच कर लो। हमने इसीलिए मधुकर को परसों सरेंडर करा दिया, पुलिस को सरेंडर हमने इसीलिए करा दिया, जिससे हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं थे। ये कमेटी की पूरी लिस्ट है, और भी लोग थे, पूरी लिस्ट है, लेकिन मधुकर हमारी जो एफआईआर हमें दी गई थी उसमें वांटेड था, तो इनाम भी घोषित कर दिया, इसलिए हमने उसको सरेंडर करा दिया और जेसी कर दिया। इस तरह की ये साइज के हमने उससे दिखा, इस तरह के थे, और जैसे इस तरह में करते हैं ये तो अलग है, डिओड्रेंट वाला है, ये खत्म हो गया, खाली होगा इसमें, लेकिन वो तो अलग चीज होती है। बस जितनी देर में इसमें से खुशबू निकली है, बस इतनी देर में पीछे असर होता चला गया, बस यही सेकंड थे। उस महिला ने बताया इतनी देर लगती थी कि एकदम जैसे लगी, और जो सांस ली उसके बाद हम नहीं समझ में आया, होश में। जी आपके क्लाइंट कहाँ है, एक बार सामने नहीं आए, इतने वक्त मर गए उनके, हालचाल कुछ नहीं, हॉस्पिटल जा सकते। वो सामने आ जाएंगे, बिल्कुल सामने आ जाएंगे, जब भी जांच एजेंसियों को जिस किसी को जरूरत होगी वो सामने आ जाएंगे। बहुत सीरियस नहीं, आई एम वेरी सरप्राइज, अचंभित हूं, आश्चर्यचकित हूं कि ऐसे प्लान के साथ ये साजिश रची गई। और इसीलिए उन्होंने, देखिए आप, वो लोग कहां थे, वो लोग, ये रोड है, वो लोग यहां नहीं थे, ये टामन ये है, इस तरह ये स्टूवर्ट देखिए, वो लोग यहां नहीं थे, मारने वाले लोग यहां नहीं थे, स्प्रे करने वाले यहां नहीं थे, वो यहां रोड के किनारे, यहां, और यहां ही मौत हुई है, यहां ही महिलाएं गिरी हैं इस तरफ, और यहीं उनकी गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि उन्हें निकलने के लिए, उन्हें भागने के लिए अपनी गाड़ियों की आवश्यकता थी। इसलिए आज मैंने अभी पहली बार आपके सामने किया है, अब मैं इसको उनके स्टेटमेंट अभी मैं उनसे कर रहा हूं रिक्वेस्ट कि वो सामने आए, हम पुलिस से बात करेंगे, सुरक्षा उन्हें दी जाए, उन्हें पूरा करके हम उन्हें उनके सामने लाके
बयान रिकॉर्ड कराएंगे, कंप्लेंट भी देंगे और वो सब कुछ कर FIR कराऊंगा। बिल्कुल FIR होगी, बिना FIR इतनी मौतों का परिणाम नहीं है। अब ये SIT जांच करेगी जब वो लोग पकड़े जाएंगे, जब वो पकड़े जाएंगे, इंट्रोगेट किए जाएंगे, इंट्रोगेशन की जाएगी, तो निश्चित तौर पर उनके पीछे वो लोग उनके पीछे कराने वाला है। वो तो अटैकर थे, वो तो यूज हुए हैं, उन्होंने तो क्या, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की कुछ नहीं होगी। हाँ, गवाह है इसके। वो मौके पे देख रहा था और उसके परिजन भी थी, उसने अपनी माँ को संभाला, माँ ने भी उसको बताया इसी तरह, उसने भी देखा खुद। वो पहले समझे क्या, उसने कहा मैं समझा पानी की बोतल, जैसे थर्मस होता है, पानी का फ्लास्क होता है, इसी तरह एक होता है कलर्ड पानी की बोतल होती है, यही साजिश। तो उसके साथ कुछ निकल रहा था, इस तरह से निकल रहा था साफ सीधे, पानी की बोतल जैसा उन्हें लगा। लोग पकड़ लेते हैं पानी की बोतल गर्मी में, ठीक वैसे लग रहा था, लेकिन वो इस तरह से। कितने लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं, एक या एक से ज्यादा, कितने लोग नहीं, टोटल जिन्होंने मतलब वहां समझिए, उस वहां से रेडियस में यहां तक स्प्रे वाले नहीं, जो ये बात कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, गवाह कितने हैं? ये तीन लोगों ने तो हमें बताया, और उनकी परिवार की महिलाएं हैं जो खुद बेहोश हुई, संभली, जो बेहोश हुई और संभली, कुछ संभल गई, आंखों में एकदम लगा, एकदम डगमगा गई। कई इतना जहरीला था तगड़ा कि एक बार सांस गई, मतलब उसका असर इतना था, जहरीला इतना था कि एक बार सांस गई, फिर मैं कहीं दूसरी सांस नहीं ले पाई और गिर गई। सिंह साहब, ये कितने लोगों की परमिशन थी और कितने लोग पहुंचे थे वहां पर? परमिशन 80,000 की थी आने की। देखिए, किसी के पास एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं थी, ना कोई हमारे पास मशीन थी कि 80,000 1 2 3 4 5 काउंटिंग होने लगी। लेकिन लोग जो पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन बता रहा है कि 2 लाख 2.5 लाख ये संख्या वहां रही होती, नहीं, उसके लिए मैं मानता हूं, आई फील इट। परमिशन 80,000 की थी, लेकिन मैं इसके साथ 80,000 की तो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की थी ना। हमने परमिशन ली, हमने लाउड स्पीकर, पार्किंग, वाहन, सबकी परमिशन ली, हमारी सारी परमिशनें आप देख सकते हैं। ये एडीएम द्वारा हैं, ये द्वारा उनके द्वारा हैं। और दूसरी बात, परमिशन ये हमारे पास ये स्टैम्प है सारी, ये बनी हुई पूरी, ये इनके द्वारा है परमिशन। कार्यालय उप जिलाधिकारी सिकंदराराव हाथरस, कार्यालय उप जिलाधिकारी सिकंदराराव हाथरस। एक और चीज, ये आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की SIT जांच कर रही है या मांग कर रही है? नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS की निगरानी में कमीशन बनाया है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने। तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने वो जांच कर रहे हैं। उन्होंने कल घटना स्थल का मुआयना भी किया था, और हम ये चीजें आगे उन्हें भी सबमिट करेंगे, क्योंकि बड़ी बृहद जांच का विषय है। एकदम दम घुटा है उन्होंने ये बताया कि दम घुटा है, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट की गई भगदड़ से मर गए, भगदड़ हो गई इसलिए आए, भगदड़ हो गई इसलिए। भगदड़ के पीछे का कारण, गिरने का कारण, बेहोश के, इतनी कमजोर महिलाएं नहीं थी, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं थी। आएगा तो हमें भी सारी रिपोर्ट नहीं मिली है, वो मिलेंगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मिली भी नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ, इस तरह से एकदम दम घुटा है। और तुरंत भीड़ में भी वैसे दम घुट सकता है, इतनी काफी भीड़ हो, दम उसमें भी घुट सकता है। नहीं घुट सकता है, लेकिन ये जो स्प्रे वाली बात है, उसकी वजह से ये मौत हुई है, और उसकी वजह से गिरे हैं, उसकी वजह से बेहोश हुए। इतना वहां खुला वातावरण था, आप लोगों ने देखा है ग्राउंड जीरो पर, सब तरफ खेत ही खेत थे, कोई हॉल नहीं था, कोई बंद नहीं था, इसीलिए उन्हें भगदड़ भी करनी पड़ी साथ में। केवल स्प्रे से नहीं काम चल सकता था, बंद नहीं था जो लॉक कर दिए जाए गेट। सारी तरफ वातावरण खुला था, सब तरफ खुला था, हवा आ रही थी, टेंट लगा था, इधर हाईवे चल रहा था, वाहन भी चल रहे थे, और उन्हें इसीलिए अपने वाहनों को टूवर्ड्स एटा की तरफ खड़ा करके रखा, और वहां से वो एकदम तेजी से, घटना हो रही है, भगदड़ हो रही है, कोई जो अपने को सुरक्षित आ गया वाहन तक, वो एकदम क्यों भागने लगेगा? ये आई विटनेस है इस बात का कि वो गाड़ियों पे एकदम बैठे और एकदम भाग गए, वही लोग एकदम बैठे, एकदम गाड़ियों गेट खोले और भाग गए। और उनका यही इतना बड़ा स्प्रे, इस तरह का फ्लॉस टाइप, वो गिरा नीचे, का गिर गया, उसने तुरंत उतरा, फिर उसे उठाया, उठा के जल्दी से गया। उम्मीद है ये सब SIT के सामने, ये जो आपको स्प्रे दिखाया उसका बयान दर्ज कराएंगे। अब SIT अभी हाथरस में है आज भी जी बिल्कुल जांच, वरना ये सिर्फ दावा होगा।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बयान दर्ज कराएंगे, लिखित में देंगे, कंप्लेंट देंगे, एसपी साहब को देंगे, एसआईटी को देंगे, सभी जांच एजेंसी को देंगे। और इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं, रिटर्न में भी दूंगा कि दोनों तरफ, एटा की तरफ जाने वाला टोल, अलीगढ़ की तरफ जाने वाले टोल, क्योंकि आगे से कोई यूटर्न करके निकल ले, वैसे मोस्ट प्रोबेबली यूटर्न करने के लिए उनकी साजिश नहीं थी, या तो एकदम सीधे गए टोल पे पहुंचे या कहीं, क्योंकि लोकल भी रहे, हो सकता है लोकल रहे हों और लोकल अपने किसी गांव में उधर से उधर कट से कहीं चले गए। नमस्कार, आज ये महत्वपूर्ण आप लोगों के बीच प्रेस वार्ता दिल्ली में इस आशय के लिए रखी गई है कि जो आप लोगों ने 2 जुलाई को हाथरस में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नारायण साकार हरि के सत्य के